शाम का समय था। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। पूनम और उसका छोटा भाई स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा सा मंदिर पड़ता था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। जैसे ही दोनों उस मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा मंदिर के बाहर एक अजीब सा तांत्रिक बैठा हुआ था। अचानक तांत्रिक ने पूनम के छोटे भाई को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। पूनम का भाई तांत्रिक की तरफ देखने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। पूनम घबरा गई। पूनम ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई जैसे किसी जादू के असर में था। उसने पूनम का हाथ झटक दिया और तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, आओ बच्चा, डर मत, ये प्रसाद है। उसने अपने हाथ की राख से बच्चे के माथे पर तिलक लगाया और एक काला सा लड्डू उसके हाथ में दे दिया। पूनम जोर से बोली, मत खाओ इसे। लेकिन उसका भाई पूनम की बात अनसुनी करके वो प्रसाद खा गया। जैसे ही उसने प्रसाद खाया, तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। हा, अब ये मेरा है। पूनम ने देखा, उसके भाई की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। पूनम डर से कांपने लगी। अचानक तांत्रिक गायब हो गया। पूनम भाई को लेकर घर आ गई। उसी रात आधी रात का समय था। पूनम अचानक घंटी बजने की आवाज से जाग गई। पूनम ने इधर उधर देखा तो उसका भाई बिस्तर पर नहीं था। पूनम घबरा गई और जैसे ही उसने आंगन की तरफ देखा, उसकी सांस रुक गई। उसका छोटा भाई आंगन के बीचों बीच खड़ा था और जमीन पर राख से एक अजीब सा चिन्ह बना रहा था। वो धीरे धीरे कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ा रहा था। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो धीरे से बोला, दीदी, बाबा ने कहा है आज रात वो यहां आएंगे। तभी दरवाजे के बाहर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। पूनम डर के मारे कांप रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी हमेशा कहती थीं, अगर कभी बुरी शक्ति सामने आए तो भगवान का नाम लो, बुराई हार जाती है। पूनम तुरंत घर के मंदिर के पास जोर जोर से प्रार्थना करने लगी, हे बजरंगबली, मेरे भाई को बचा लो। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, अचानक घर के मंदिर से तेज प्रकाश निकलने लगा। तांत्रिक घबरा गया। वो चिल्लाया, वो काली धुंध में बदलकर गायब हो गया। घर में फिर से सब सामान्य हो गया। पूनम का भाई अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पूनम दौड़कर उसके पास गई। उसने अपने भाई को गले से लगा लिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, आज भी रात के अंधेरे में उस मंदिर के पास से गुजरने पर किसी तांत्रिक की डरावनी हंसी सुनाई देती है, और वो तांत्रिक आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। कहानी अच्छी लगी तो पूनम को लाइक और सब्सक्राइब करो दोस्तों।